तो वंदे मातरम विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी स्मार्ट नेटवर्क पर। विद्यार्थियों, अपन एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे थे। पहला एग्जाम्पल अपन ने डिस्कस कर लिया था। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 2, जिसमें अपने को ये बताना है कि कौन सी जो समीकरण है वो द्विघात समीकरण है या नहीं है। उस चीज पर अपन डिस्कस करेंगे। माने कुछ कोष्टक में चीजें लिखी रहेगी, उनको मल्टीप्लाई करना रहेगा। जैसे अपन ने सवाल किया था, पहला सवाल कौन सा, एक्सरसाइज का सवाल 4.1 का। उसमें भी अपने क्वेश्चन में कुछ चीजें लिखी होती थी, उनको अपन मल्टीप्लाई करते थे। मल्टीप्लाई करने के बाद में अपने को ये डिसाइड करना होता था कि ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, क्या द्विघात समीकरण है अथवा नहीं है। द्विघात समीकरण का फिक्स फंडा होता है। द्विघात समीकरण की जो अपने पास में जनरल फॉर्म होती है वो कुछ इस तरह की होती है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। जहां पर ए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और ए और बी जिसकी है ना वो एनी रियल नंबर है। एनी रियल नंबर हो सकते हैं, कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, परंतु जो अपना ए है ना 0 नहीं होना चाहिए। अगर इस फॉर्म में कोई समीकरण बन जाती है तो हम सीधा सीधा बोलने वाले हैं ये एक मेरे पास में किस टाइप की इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या द्विघात समीकरण है। ठीक है भाई, तो चले अपन पहला एग्जांपल अपन ने डिस्कस कर लिया था, सही तो उम्मीद है। ये पहला एग्जांपल अपन ने डिस्कस कर लिया था, उसके बाद में पहले का दूसरा एग्जांपल जो कुटिल उद्योग बोला था वो अपन ने डिस्कस कर लिया था। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं उदाहरण नंबर 2। जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं है। सिमिलरली अपने को जनरल फॉर्म से कंपैरिजन करेंगे, अगर उस फॉर्म से मैच खा रहा है तो द्विघात है, अदरवाइज नहीं होगी। तो स्टार्ट करें अपन पहले ही सवाल से। पहला सवाल क्या है, गौर करो। पहला सवाल लिखा मेरे पास में x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस का 1 बराबर 2x माइनस 3। ये सोल्व कर रहे हैं अपन। तो हल्के हल्के कुछ सूत्र याद रखने पड़ेंगे आपको, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का, जिससे अपन ने 4.1 में पढ़े थे। जहां जो सूत्र काम आएगा वो मैं यहाँ लिखने वाला हूँ। सबसे पहले मेरे सूत्र काम आ रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो बताओ, देखिए चूंकि चूंकि a माइनस बी का जो होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है वो होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला विशेष ध्यान रखना भाई, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होगा। ठीक है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, देखो a माइनस बी का जिस दिन यहां से होल स्क्वायर करूंगा तो आज एक ही जगह मेरे पास में एक ही जगह बैठा हुआ है x, और b की जगह को जो बैठा हुआ उसका मान है माइनस का, सॉरी प्लस का 2, क्योंकि यहां माइनस 3 लगा रखा है। तो एक ही जगह x आ गया, b की जगह 2 आ गया, माइनस की जगह माइनस दे गया। अब ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं मैं। क्या होता है फॉर्मूला, a स्क्वायर, तो क्या आएगा भाई x स्क्वायर है। ये सर्व समीकरण आपने नई क्लास में पढ़ रखी है। उसके बाद में ये रहा माइनस का, ये रहा 2, ये मेरे पास में a का मान x और b का मान कितना है माइनस का 2। सॉरी, वापस माइनस 2 लिख दिया, माइनस 2 नहीं आएगा, प्लस का 2 है बी का मान, क्योंकि देखो a ये माइनस और ये बी का मान 2 है। और a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में क्या आता है बी स्क्वायर, प्लस में बी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, और बी की जगह कौन बैठेगा तो बताओ, देखिए 2 है, 2 का स्क्वायर, और ये यहां तक का मामला हो गया, प्लस में एक है ही मेरे पास में, और बराबर में 2x माइनस का कितना है भाई 3 है, बराबर बड़े तो क्यों छेड़ना अपने को। a स्क्वायर माइनस 2b प्लस b स्क्वायर प्लस का 1 था और 2x माइनस का 3 था। आगे सोल्व करते हैं। तो देखो देखिए, ये x स्क्वायर अपनी जगह ही माइनस का 2 और 2 कितना हो गया 4, 2 दूनी 4x हो गया, और ये प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है बताओ, देखिए 2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस का 1 है, बराबर में 2x माइनस का 3 है। और सिंपलीफाई कर लेते हैं इसको, क्या आने वाला है, एक्स स्क्वायर अपनी जगह है ही माइनस का 4x अपनी जगह है ही 4, एक बड़ा अपने पास में 5, और बराबर में 2x माइनस का 3। अब मैं काम करता हूँ, सबको इधर ले आता हूँ, सबको इधर लेफ्ट साइड में। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 5 तो पहले ऑलरेडी था, ये 2x प्लस का है, इधर आया तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का 3 है, इधर आया तो प्लस का 3, बराबर में 0 होने वाला। ठीक है भाई, अब आगे देखो, देखिए आप सोल्व यहां से कर रहा हूं, गौर करना, एक्स स्क्वायर अपनी जगह है, एक्स स्क्वायर अपनी जगह है। आगे देखो माइनस का 4x माइनस का 2x, माइनस 4 माइनस का 2 माइनस का क्या बनेगा मेरे पास में 6x, माइनस 4 माइनस 2 माइनस 6x, और 5 और 3 कितना बन चुका है मेरे पास में 8, और बराबर में क्या है भाई 0 है। गौर करो, एक्स स्क्वायर है, माइनस 4 माइनस का 2 माइनस का 6, और 5 और 3 8, और बराबर में क्या है भाई 0। क्या ये एक द्विघात समीकरण नहीं है क्या? ये द्विघात समीकरण है कि नहीं, वरना आप सीधे कैलकुलेशन करते हो, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर अपनी जगह रहेगा, ये बनेगा माइनस का 4x माइनस 4x माइनस 2 माइनस 6 आएगा, प्लस का 4 होगा 5 और 3 8 होने वाला है, यही मैंने लिखा हुआ है। ठीक है भाई,
अब ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है, ये समीकरण उस फॉर्म की है क्या? तो पहले यहां पर कॉपी करो, फिर एक लाइन लिखता हूं यहां पर मैं। अब इधर वाले ये तो मैं मिटा देता हूं भाई ना, ये तो फॉर्मूला ध्यान रखना, ये फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला तो चलो मैं रहने दे रहा हूं। अब मैं यहां पर लाइन लिख रहा हूं, अतः अतः द्विघात समीकरण के व्यापक रूप या मानक रूप द्विघात समीकरण है, अतः द्विघात समीकरण है। और अगर मैं मानक रूप से कंपैरिजन करूं, द्विघात समीकरण के मानक रूप से तुलना करने पर द्विघात समीकरण के मानक रूप से मानक रूप से तुलना करने पर द्विघात समीकरण के मानक रूप से तुलना करने पर, द्विघात समीकरण का मानक रूप यहाँ लिख रहा हूं मैं, क्या होता है? एक्स स्क्वायर द्विघात समीकरण के मानक रूप यहाँ आएगा भाई, वो लिख लेना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर ए का मान बोलो। पहले सीखा था ए का मान आज कितना है, 1 है। बी का मान मेरे पास में कितना है, अतः द्विघात समीकरण थी ये माइनस का 6 है मेरे पास में, और सी का मान जो है वो कितना है मेरे पास में 8 है। ये कंपैरिजन करना अपन पहले ही सीख चुके हैं, एक बी माइनस थे और सी का मान 8 आ चुका है। और इसी के साथ अपना दूसरे का पहला सवाल करने में कामयाब है। अब ये भी लाइन लिख लेना, आप चाहो तो बोले कॉपी कर लो इसको भी आप। चले फिर दूसरे में, दूसरा बढ़िया सवाल है अपना, तो यहीं से कर देते इसको आगे, इसको मैं छोटा कर देता हूँ। छोटा क्यों करें अपने स्क्रीन, ये रहने दे, इसको कर देते हैं। पहला सवाल तो आपने कॉपी कर लिया हो, तो मैं पहला सवाल यहाँ से गाइड कर रहा हूँ भाई। ठीक है, यहाँ से कर दिया उसको तो मैंने, और ये रहा अपना सवाल। देखो देखिए दूसरा सवाल क्या है, दूसरा गौर करना दूसरे सवाल पर क्या लिखा हुआ, आपके सवाल लिख रहा हूं मैं, एक्स एक्स प्लस 1 प्लस का मेरे पास में 8 बराबर का एक्स प्लस का 2, और क्या है मेरे पास में एक्स माइनस का 2। ठीक है भाई, एक्स एक्स प्लस 1 और प्लस का 8 है, एक्स प्लस 2 है, एक्स माइनस 2 है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है भाई, चलो सोल्व करो इसको। पहले एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा मेरे पास में, एक्स स्क्वायर आएगा। एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस का 8 रहना ही है। एक्स को पहले इन दोनों से गुणा, एक्स एक्स माइनस का 2, फिर प्लस 2 को गुणा करेंगे अपन एक्स माइनस 2 से। अगर आप यहाँ पर गौर करते रहिए, गुणा करना तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी अगर आप सीधा सीधा देखोगे ना, तो एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2 एक फॉर्मूला होता है, कौन सा? क्योंकि a प्लस बी और ब्रैकेट a माइनस बी, इस फॉर्मूले के द्वारा इसको अपन क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सीधा आप लिख सकते थे। और सीधा लिखते तो x प्लस का 2 और जो x माइनस का 2 है ना, ये मल्टीप्लाई होकर बन जाता, a की जगह x है तो x का स्क्वायर है, और माइनस b की जगह 2 है तो b का स्क्वायर कितना हो जाता अपने पास में, 2 का स्क्वायर 4। ये आप सीधा लिख सकते थे, ना लिखोगे तब भी उत्तर वही आना है, वैसे लिखोगे तब भी और ऐसे लिखोगे तब भी, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो गरीब विद्यार्थी ने ऐसे लिख दिया, फॉर्मूला याद नहीं है तो मैंने, और फॉर्मूले से भी लिखोगे तो कोई तकलीफ नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस का x है प्लस का 8 है बराबर x मल्टीप्लाई x करूंगा तो x स्क्वायर बनेगा मेरे पास में, जिस दिन 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2x हो जाएगा, प्लस का ये रहा मेरे पास में 2x है, और 2 इंटू क्या है मेरे पास में 2। ठीक है, आगे और सोल्व करते हैं इसको भाई, क्या आने वाला है, एक्स स्क्वायर अपनी जगह है, प्लस का x है प्लस का 8 है बराबर एक्स स्क्वायर है, माइनस का 2x प्लस का 2x कट गया, माइनस का ये कितना हो चुका है 4, 2 इंटू 2 4, और यही यहां बढ़ रहा था, तो फॉर्मूला से लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं एक काम करता हूं, सबको इधर ले आता हूं, वरना सीधा काटोगे तो भी तकलीफ नहीं, सबको इधर लाओ। तो एक्स स्क्वायर प्लस का x प्लस का 8, इनको तो छेड़ा ही नहीं, ये एक्स स्क्वायर प्लस का है इधर है तो माइनस का 4, माइनस का था इधर है तो प्लस का बराबर में 0। तो जोड़ बाकी का काम बचा हुआ भाई, देखो गौर करो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया,
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गए, क्या बच गया एक्स प्लस का 8 प्लस का 4 बराबर 0। गौर करोगे तो क्या आएगा मेरे पास में x प्लस 8 और 4 12 बराबर में 0। क्या द्विघात समीकरण है क्या? क्या द्विघात समीकरण है क्या? तो ये द्विघात समीकरण तो नजर नहीं आ रही है, पहले कॉपी करो फिर वो लाइन लिख देते हैं। द्विघात समीकरण का कारण मैं बता चुका हूं, कब द्विघात समीकरण होगी और कब द्विघात समीकरण नहीं होगी, तो यहां तक लिख लिया। अब अगर जिस दिन मैं इसकी कंपैरिजन करूंगा मानक रूप से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, तो यहाँ पर a है क्या, a का मान ही 0 हो रहा है और a का मान 0 होता है, ये द्विघात समीकरण नहीं होती है। तो मैं क्या लिखने वाला हूं, ये a का ये है a का, बोर्ड पे भाव बढ़ रहे हैं, ये है a का द्विघात या क्वाड्रेटिक द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि क्योंकि ए होता है ना अपना ए बराबर क्या है, यहाँ पर 0 है। ए कौन सा, जो मानक समीकरण वाला है, यहाँ पर लिख रहा हूं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है, विच इज नॉट ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। और आज के दिन ए का मान 0 आ चुका है, ए एक्स स्क्वायर, ये दोनों मान कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु ये 0 नहीं होना चाहिए। ये एक द्विघात समीकरण नहीं है क्योंकि a बराबर 0 है, वरना आप सीधा देख सकते हो x स्क्वायर का कोई पद ही नहीं है, तो ये वैसे भी द्विघात समीकरण नहीं है। ये लिखोगे तब भी ठीक है, ना लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक द्विघात समीकरण तो नहीं है, उसका कारण यहाँ से आप डिसाइड कर लेना। और अब इसका पूर्ण रूप से एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। और अब अपने इसके दो सवाल और बाकी रहे, और वो है अपने पास में तीसरा और चौथा सवाल। ठीक है भाई, इसका लास्ट बार एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप, फिर चलते हैं अपन आगे वाले सवाल की ओर। ये फॉर्मूले वगैरह ये मैथमेटिकल को सपोर्ट करने के लिए ही फॉर्मूले बनाए गए हैं, विशेष ध्यान रखना। a प्लस बी ए माइनस बी, जैसे अपने फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जैसे अपन को याद रखना ए क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र, ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 का, ये फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए विशेष। जैसे अपने पास में फॉर्मूला की मैं बात कर रहा हूं, तो देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास में, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये होता है फॉर्मूला। ए की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। यकीन नहीं हो रहा तो इसको सोल्व करके देख लो आप एक बार, क्या होगा, ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर और माइनस का बी क्यूब। सोल्व करेंगे तो देखो ए क्यूब अपनी जगह ही, ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर बी ए बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर, क्या बच रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। मैंने फॉर्मूला सही लिखा हुआ है। अब इस फॉर्मूले से अपन बहुत सारे फॉर्मूले बना सकते हैं, देखना देखिए किस टाइप से फॉर्मूले बनने वाले हैं, बोल पाओ। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का याद रह जाएगा। अब देखो देखिए, ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 का सूत्र क्या होगा, ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 का सूत्र बनाना है तो गौर करो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख रहा हूं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब लिख रहा हूं, सूत्र के बाहर कौन बैठ रहा है, ए माइनस बी, मतलब इनका एक गुणनखंड तो ए माइनस बी है, यहां तो कौन बैठेगा अपना ए माइनस बी, तो आना ही आना है, ब्रैकेट। अब याद रखने का तरीका ऐसे रटना नहीं है, फर्जी तरीका देखो, यहां पर a माइनस बी 3 पावर की बात करो, 3 पावर मतलब बाहर तो a माइनस बी बैठेगा, मतलब कभी मेरे को a की पावर 5 माइनस b की पावर 5 का लिखना पड़ेगा, तो बाहर तो कौन बैठना है, a माइनस बी ही बैठना, ठीक है, a माइनस बी बैठना। अब आगे गौर करो, a माइनस बी हो चुका है, यहां पर पहले किससे स्टार्ट कर रहा है, जो पहले लिखा हुआ a से, a की पावर कितनी है 2, जब पावर यहाँ 3 थी तो यहाँ 2 हो चुकी है, तो 4 है तो यहाँ कितनी आनी है, 3 आनी, सीधी बात। आगे फिर ये देखो a की पावर 2 है, फिर a की पावर 1 है, यहाँ a की पावर 0 आ चुकी है। यहां पर गौर करना, a की पावर 2 थी तो पहले 1 आई थी फिर 0 आ गई थी, 3 थी तो स्टार्ट कहां से हुआ, जब बाहर a की पावर 3 है तो बाहर अंदर क्या आ रहा है, a की पावर 2 a की पावर 1 a की पावर 0, तो a की पावर 4 है किसी दिन तो क्या आना है, a की पावर 3 a की पावर 2 a की पावर 1 a की पावर 0, तो क्या लिख रहा हूं मैं, a की पावर 3 a की पावर 3, फिर देखो अंदर रहना तो प्लस a की पावर 3 प्लस a की पावर 2 प्लस a प्लस a की पावर 0, मतलब एक को लिखने की जरूरत नहीं। आगे b का देखना, यहां पर b की पावर 0 फिर b की पावर 1, b की पावर 0 b की पावर 1 b की पावर 2, मतलब b कैसे चलता है, b की पावर 4 है तो सॉरी 3 है तो क्या चल रहा है, b की पावर 0 b की पावर 1 b की पावर 2, और पावर 4 होगी तो कैसे चलेगा, 0 1 2 3, इस टाइप से चलेगा। तो देखो यहां तो आएगा अपने b की पावर 0, यहां आएगा b, यहां आएगा अपने पास b की पावर 2, यहां मेरे पास में क्या आएगा b की पावर 1,
ठीक है। और इसका सूत्र क्या बनेगा, 5 है तो कहां से स्टार्ट, 4 से, फिर 3, फिर 2, फिर 1 और फिर 0। अब b की पावर 0, b की पावर 1, b की पावर 2, b की पावर 3 और b की पावर 4। ये फॉर्मूला हो चुका है a की पावर 5 माइनस b की पावर 5 का। इसको आप सोल्व करके भी देख लेना, a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 बनेगा। अब आप फॉर्मूला ये तो घर से लिख लेना, a की पावर 6 माइनस b की पावर 6 का। अब एक फॉर्मूला बता रहा हूं a की पावर n माइनस b की पावर n का, a की पावर n माइनस b की पावर n का फॉर्मूला व्यापक रूप। तो सबके बाद तो कौन बैठना, a माइनस b बैठना, पावर कुछ भी हो सकती है, n का तात्पर्य ये है। तो सबसे पहले देखो 5 है तो 4 बन रही है, 10 होगी तो 9 बनेगी, 20 होगी तो 19 बनेगी, 50 होगी तो 49 बनेगी। तो n है तो क्या बननी है, n माइनस 1। पड़ोस में b की पावर 0 है, b की पावर 0 प्लस का चिन्ह। 4 है तो फिर 3 है, n माइनस 1 है तो अब n माइनस 2 होगी, एक एक कम हो रही है। जैसे 5 थी तो 4 थी, या 2 कम हो चुकी थी, या 3 कम हो चुकी थी, या 4 कम हो चुकी थी, या 5 पूरी कम हो चुकी थी। अब अगर n है तो 1 कम हो चुकी है, फिर 2 कम होगी, फिर 3 होगी, फिर 4 होगी। अब पड़ोस में कौन बैठ रहा है, b की पावर 0, अब b की पावर 1, b स्टार्ट हो चुका है, प्लस का चिन्ह। 1 कम हुई थी, 2 कम हुई थी, अब कितनी कम हो जाएगी, 3 कम हो जाएगी, और पड़ोस में b की पावर कितनी आ जाएगी, 1, और ये कितनी आ जाएगी मेरे पास में 2 आ जाएगी। हमेशा ध्यान रखना इन दोनों की जो घातें होंगी ना, उनका जो योग आएगा ना, इन 5 से कम आएगा। देख लो 4 5 से कम है, 3 1 4 5 से कम है, मतलब 4 आएगा, सीधी बात, 4 4 4। इधर देखो पावर 4 तो इनका 3 आएगा, जो 3 3 3 3, पावर 3 है तो 2 आएगा, 2 2 2, पावर 2 है तो 1 1 आएगा। ठीक है, अब देखो n-1 आना चाहिए, एक कम, n-1 n-2 प्लस 1 n-1 n-3 प्लस का 2 n-1 आना, ठीक है, प्लस। अब आगे इसमें कितना कम हो जाएगा, 4 कम हो जाएगा, और b की पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब जैसे जैसे ये सूत्र और आगे चलेगा, खूब सारे पद आते जाएंगे। और अगर मैं अंतिम पद की बात कर लूं, जो अंतिम पद मेरे पास में क्या आने वाला है, अंतिम पद क्या होता है, b की पावर, जैसे 2 थी तो 1 आई थी, 3 थी तो 2 आई थी, 4 थी तो 3 आई थी, 5 थी तो 4 आई थी, 6 होगी तो 5 आएगी, n है तो b की पावर n माइनस 1 आनी है। और ये अपना फॉर्मूला होता है a की पावर n माइनस b की पावर n का। ये फॉर्मूला आप रटो मत, इनको समझा दो भाई किस प्रकार से फॉर्मूला बन रहा है, इनको याद करने का ये तरीका है। ठीक है, इन फॉर्मूले को याद कर लेंगे। ठीक है, लिख लो पहले, चलो तो आप 3 2 1 0 1 0 1 2 3, सीधा सीधा चलता है। ए तो स्टार्ट होगा, 4 है तो 3 2 1 0, बी है 4 है तो फिर बी की पावर 0 1 2 3, बी तो क्रम से चलेगा, ए उल्टा चलता जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला आप कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। ये आप 6 वाला तो घर से लिख ही लेना भैया, नहीं लिखोगे तो अपना एन वाले से काम हो जाएगा। चलो फिर आगे, इससे काम हो जाएगा, सब जगह अंदर तो प्लस ही आना। ठीक है, हाँ अपन कौन से सवाल, 2 सवाल तो डिस्कस कर लेते हैं ना अपने दोनों। अब आ जाओ अपन तीसरे सवाल पे। तीसरा सवाल कह रहा है x, तो x प्लस का 3 लिखो, बराबर में x स्क्वायर प्लस 1 लिखो। सोल्व कर लेते हैं। x को 2x से मल्टीप्लाई किया तो 2 तो बाहर रहेगा, x स्क्वायर बन जाएगा प्लस का 3x बन जाएगा, बराबर में x स्क्वायर प्लस का 1 रह जाएगा। ठीक है भाई, तो सोल्व करें और इनको इधर लाने का प्रयास करो तो क्या आएगा, देखो 2x स्क्वायर प्लस का 3x, सीधा सीधा है, 2x स्क्वायर प्लस का 3x और x स्क्वायर प्लस 1 है, तो ये x स्क्वायर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, एक भी प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, बराबर में 0। अब देखो देखो यहां से जोड़वा, 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया, क्या बचेगा, x स्क्वायर बचेगा। तो x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस का 3x है और माइनस का 1 बराबर में 0। ये 2 है, ये x स्क्वायर है, मतलब 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, पॉजिटिव का बचेगा, ये x स्क्वायर x स्क्वायर। क्या ये द्विघात समीकरण है, एक्स स्क्वायर भी है, ax का पद भी है, b भी सॉरी bx है, c भी है, सब कुछ है मेरे पास में। तो ये एक द्विघात समीकरण है। इस समीकरण की तुलना, इस समीकरण की तुलना मानक समीकरण, मानक समीकरण क्या होता है अपने पास में, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर क्या आएगा, तुलना करने पर
ए बराबर मानक समीकरण तो ए का मान 1, बी का मान 3 और सी का मान -1। ठीक है भाई, ए 1 बी 3 सी -1 कोफिशिएंट। छोटा सा सवाल था हमारे में, चलो इसको कॉपी कर लो। फिर इसका चौथा सवाल, अंतिम सवाल की ओर चलते हैं। कर लिया कॉपी? आप देखो, देखें इसको तो अपना शिफ्ट कर देते हैं और कहीं, तो सब रखना पड़ेगा तो एक बार ये कर दो, उसको दोबारा सेव। जी रखना 30 से लेना नहीं, चौथा सवाल देख लो। मैंने चौथा सवाल क्या लिखा हुआ है वो करना। x प्लस 2 की पावर 3 बराबर x की पावर 3 माइनस 4 लिखा हुआ। ठीक है भाई, x प्लस 2 की होल पावर 3 बराबर x की पावर 3 माइनस 4 लिखा हुआ। मेरे को यहाँ सूत्र नजर आ रहा है a प्लस b का होल क्यूब। यहाँ मैं लिख रहा हूँ, चूंकि a प्लस b का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b की पावर 3। ये फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस b क्यूब का, सॉरी a प्लस b का होल क्यूब, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ये फॉर्मूला आपने 9th क्लास में याद किया होगा। 9th क्लास में अगर आपने याद किया तो यही कहीं ना कहीं बढ़िया होगा। इसको बनाने का तरीका आप ये भी काम में ले सकते हो, a प्लस b लिख के, और यहाँ लिख सकते हो आप a प्लस b का होल स्क्वायर। मोटा मोटा समझ लो एक बार स्पीड से, a प्लस b तो है ही, इसका स्क्वायर होगा a स्क्वायर 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये भी आपने बनाया होगा a प्लस बी लिख के स्क्वायर को ना। तो ये हो गया मेरे पास में a का क्यूब प्लस 2a स्क्वायर b प्लस ab स्क्वायर प्लस ये होगा मेरे पास में a स्क्वायर b प्लस 2ab स्क्वायर और प्लस b का क्यूब। तो देखो देखिए वही फॉर्मूला बन रहा है क्या, a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर b 3a स्क्वायर b प्लस ab स्क्वायर 2ab स्क्वायर 3ab स्क्वायर और प्लस b की पावर 3। ये फॉर्मूला मैंने लिखा है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस का b क्यूब। हालांकि जब आप 11th क्लास में होंगे ना, इन फॉर्मूलों के लिए इतना एक व्यापक फॉर्मूला होता है, a प्लस b की होल पावर n। 3 लिखो, 4 लिखो, 5 लिखो, 50 लिखो, 1000 लिखो, उन पावर को ओपन करने का भी अपने पास फॉर्मूला होता है। ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, ये मैंने ये फॉर्मूला लिखे, ये भी ज्यादा ही है, ये भी आपके इतने काम के नहीं है, तो यहाँ तक का सीमित है मामला। ठीक, तो एडवांस कंपोनेंट का चलना बड़ा काम है। हाँ, a प्लस बी का होल क्यूब। तो आज के दिन a का मान है मेरे पास में x और जो b है वो मेरे पास में कितना है 2। लगाओ देखिए फॉर्मूला क्या आएगा, a क्यूब तो x क्यूब प्लस 3a 3a का स्क्वायर और क्या आएगा पड़ोस में b प्लस 3a 3a और b का स्क्वायर। ठीक है भाई, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, तो 2 का क्यूब और बराबर में क्या बैठा हुआ है x की पावर 3 माइनस का 4। अब आगे देखो, सूत्र को सही लिखा है मैंने, x क्यूब a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब बराबर x की पावर 3 माइनस 4। सोल्व कर लेते हैं यहां से, x की पावर 3 अपने जगह ही प्लस का 3 into 2 6 हो गया, x स्क्वायर आ चुका है। ठीक है भाई, 3 गुणे 6 स्क्वायर प्लस का 2 का स्क्वायर 4, 4 into 3 12x, सीधा लिख रहा हूं मैं 4 3 12 और प्लस का 2 की पावर 3 8 होता है, बराबर में x की पावर 3 माइनस का 4 है। हल्का का यहां से सोल्व कोई है नहीं, तो सबको इधर लो, सबको इधर लो। x की पावर 3 प्लस का 6x स्क्वायर प्लस का 12x प्लस का 8 माइनस x की पावर 3 प्लस का 4 बराबर में क्या है भाई 0 है। सोल्व करेंगे किसी दिन इसको, तो x की पावर 3 अपनी जगह है, सॉरी एक मिनट, देखो x की पावर 3 प्लस का है, ये x की पावर 3 माइनस का, ये तो कटना है, ये तो कटना है, बचना क्या है 6x स्क्वायर, एक तो 6x स्क्वायर प्लस का 12x बचना है और 8 और ये 4 कितना होना है प्लस का 12 बराबर में 0। ठीक है, तो यहां से कुछ कॉमन भी आ रहा है, लिखा तो सही ना अपने 6x स्क्वायर प्लस 12x 8 4 12 6 कॉमन आ रहा है, यहां तक लिखो कोई तकलीफ नहीं, बाकी 6 कॉमन भी लेना सीख लो। जिस दिन 6 कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा x स्क्वायर। कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना, 12 में 6 का भाग 2 और x का x
12 में 6 का भाग 2 बराबर में अपने पास में क्या आएगा भाई 0। अब यहाँ पर देखो 6 किस में जाएगा 0 में। कोई भी दो चीजें वापस मैं बताऊंगा, जब ये बताऊंगा अपने को पास में गुणनखंड विधि बताऊंगा तब अगली क्लास में। हमेशा ध्यान रखना, अगर कोई दो संख्याएं लिखी a गुणा b, अगर इनका गुणा 0 हो रहा है, तो दो संख्याएं a, उनका अगर गुणा ये गुणा 0 हो रहा है ना, तो या तो a 0 होगी या मेरे पास में कौन 0 होगी b, या तो a 0 होगी या मेरे पास में कौन 0 होगी या b 0 होगी, या दोनों ही 0 होगी। a तथा b दोनों ही 0, a तथा b दोनों ही 0। समझ रहे हो ना इस चीज को, या तो a 0 या b 0 या a तथा b दोनों ही 0। कारण अगर मान लो a का मान 0 है, b का मान कुछ भी हो, b का मान 100 हो, गुणा होके 0, मतलब a कोई 0 होना चाहिए। मान लो a का मान 50 है, b का मान अगर 0 है तो गुणा होकर 0, मतलब दोनों में कोई एक 0 है तो भी गुणा 0 हो जाएगा। और अगर दोनों ही 0 है तो 0 गुणा 0 भी क्या हो जाएगा 0। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ, अगर कोई दो संख्याएं 0 है तो या तो पहले वाले 0 होगी या दूसरे वाले 0 होगी या दोनों ही 0 होगी। तो आज की अगर मैं बात करूं इस सवाल की विशेष गौर करना, इधर देखना, कोई भी दो संख्या, एक तो 6 एक ये पूरी संख्या है, 6 इससे पूरी से गुणा हो रही है, तो या तो 6 0 होगी या ये पूरी 0 होगी। क्या लिखूंगा 6 बराबर 0 या x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 2 बराबर 0, दो चीजें हैं। अब बताओ 6 0 के बराबर तो नहीं होता ना, 6 0 के बराबर नहीं है तो कौन 0 के बराबर होगा, x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 2 बराबर 0 लिखने वाले हैं। या अपना जो 9th क्लास का फंडा होता है 6 गुणा में उधर गया तो भाग में, पर मेरा जो मैथमेटिकली फंडा है या तो 6 बराबर 0 या ये बराबर 0, 6 0 के बराबर नहीं तो ये अकेला बंदा 0 के बराबर है। और चूंकि लगा के लिख सकते हैं, चूंकि जो 6 है ना वो तो 0 के बराबर नहीं है, तो कौन 0 के बराबर है, ये 0 के बराबर है। वापिस रिपीट कर रहा हूं, कोई भी दो संख्याएं हैं उनका गुणा अगर 0 के बराबर है ना, तो या तो पहले वाले 0 या दूसरे वाले 0 या दोनों ही 0, या तो पहले वाले 0 या दूसरे वाले 0, पहले वाले 0 हो नहीं सकती तो कौन 0 होगी, दूसरी 0। और ऐसा केस भी संभव नहीं है कि दोनों ही 0 नहीं और उनका गुणा 0 आ जाए, ऐसा केस पॉसिबल नहीं है। हमेशा ध्यान रखना, कोई भी आप दो संख्याएं सोच लेना, अगर वो 0 के बराबर, जैसे a और b का गुणा 0 है, आपके दो सर a भी 0 नहीं है और b भी 0 नहीं है, तो क्या इनका गुणा 0 हो सकता है, क्या कभी नहीं होगा। ये विशेष ध्यान रखना, ठीक है ना। तो अभी क्या होगा, या तो 6 0 के बराबर या ये 0 के बराबर, 6 0 के बराबर नहीं होता तो अपने पास में क्या आने वाला है, x स्क्वायर प्लस का 2x, x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 2 बराबर क्या आना है 0। और इसी के साथ अपना ये चौथा सवाल समाप्त होता है। और इसी के साथ अपन एग्जांपल सारे डिस्कस कर चुके हैं 4.1 से रिलेटेड। इसी कैलकुलेशन एक बार वापस देख लेते हैं अपन मोटा मोटा, यहां से आइडिया लगा लूंगा मैं इसका, देखे देखें दो आना चाहिए x प्लस का, यहां से कोई जुगाड़ नहीं बनाना है, b स्क्वायर कैलकुलेशन देख लेते हैं, a प्लस b का होल क्यूब x क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, दोनों 6 x स्क्वायर है, b स्क्वायर 4 3 12x, x प्लस का 2 का क्यूब 8 हो गया, x की पावर 3 माइनस 4 ही मेरे पास में x क्यूब छिड़ जाएगा, x स्क्वायर रहेगा 12x भी रहेगा, 8 और 4 12 हो जाएगा, x स्क्वायर 12x 12 6 कॉमन x स्क्वायर 2x और 2 बचेगा। ठीक है, अपना उत्तर एकदम सही है। द्विघात समीकरण तो है ना ये भाई, तो ये एक द्विघात समीकरण है। और वो आगे आप a b जो भी आ रहा है वो आप वैल्यू लिख लेना। तो इसी के साथ अपने उदाहरण खत्म होते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन गुणनखंड मेथड को डिस्कस करेंगे, जिसमें इसमें x का मान निकालना सीखेंगे, द्विघात समीकरण को सरल करने के तरीके जानेंगे। थैंक यू भाई।